हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। हाल ही में अक्षरा सिंह एक पॉडकास्ट में गई थी और पॉडकास्ट में उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि जो कि लोगों के मन में हमेशा ये इच्छा रहती है जानने की कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो बहुत सारे सवाल उनसे पूछे जाते हैं। तो सवाल ये था कि पवन सिंह का से आपका क्या रिश्ता था, क्या अफेयर था, तो अभी भी आप उनका मतलब आपके दिल में अभी भी उनके लिए कुछ है। और ज्योति आपके पास कॉल करती थी तो क्या बातें करती थी, क्या बातें कही थी उन्होंने, और शादी करनी है या नहीं करनी है, क्या आपको कभी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत महसूस होती है खाली टाइम में, क्या मतलब आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए। ये सारे उनसे सवाल पूछे गए थे। तो पवन सिंह का जब नाम आता है वहाँ पे वो भड़क जाती हैं और वो बोलती हैं। वहाँ पे उनसे यही पूछा जाता है कि पवन सिंह से रिश्तों को लेकर क्या बोलना चाहेंगी आप, और कैसे रिश्ते थे आपके। तो वहाँ पे वो बोलती हैं कि बार बार ये सवाल मेरे से क्यों किया जाता है, आखिर उससे कोई ये सवाल क्यों नहीं करता है। वो अपनी लाइफ में खुश है, घूम रहा है, 10 जगह मुँह मार रहा है और बहुत सारी बातें बोलती हैं पवन सिंह के लिए कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, उसको कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, जबकि उसका नाम इतना बदनाम है तो उससे कोई सवाल नहीं करता है। लेकिन मैं जब भी किसी पॉडकास्ट में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो बार बार मेरे से ये सवाल पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि मैं केवल लड़की हूँ, मेरी गलती यही कि मैं लड़की हूँ, इसलिए पूछा जाता है। और उसको कोई कुछ नहीं कहता, उससे कोई कुछ भी नहीं पूछता और वो अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहा है, अभी भी 10 जगह घूम घूम के मुँह मार रहा है। और बहुत सारी बातें वो बोलती हैं और ये बात भी बोलती हैं कि ये सड़ा सा नाम और उस सड़े मुँह वाले का नाम क्यों लेते हो बार बार मेरे सामने। मैं नहीं उसका नाम सुनना चाहती और ये बातें मैं बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई थी। हमारा अफेयर था, मतलब मेरे साथ किस तरह क्या चीज़ें हुई और अब अभी हमारा सब कुछ क्यों नहीं चल रहा है, सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। तो फिर मेरे से क्यों पूछा जा रहा है ये। तो ये बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही कि भाई लड़कियों को ही क्यों बदनाम किया जाता है। जब वो सारी बातें पहले क्लियर कर चुकी हैं तो जो जिनका पॉडकास्ट था उनको ये सारे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। लेकिन उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं पवन सिंह का नाम लेंगे तो ऑडियंस आएगी और मतलब एक भीड़ होगी। और जैसा कि हम भी यही देखने गए थे कि उन्होंने टाइटल भी लगाया है वो उस पॉडकास्ट का पवन सिंह के बारे में कि क्या बोली अक्षरा सिंह भड़की, वो सारी चीज़ें उन्होंने डाली है और उनका पॉडकास्ट चलता है। लोग भले ही जो पॉडकास्ट में आए हैं उनको भले ही अच्छा लगे ना लगे, लेकिन जिनको पॉडकास्ट जिनका चैनल रहता है वो ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं कि मतलब लोग देखें, तो वो चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। और वहीं ज्योति पे ये सवाल करते हैं कि क्या ज्योति आपके पास कॉल करके रोती थी, क्या-क्या चीज़ें थी? तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो मेरे पास कॉल करती थी, मेरे से अपने सारे जो बातें थी वो बताती थी और मैं पहले ही झेल चुकी थी उस आदमी को, तो सारी चीज़ें मुझे पता थी कि क्या सही बोल रही हैं, क्या गलत बोल रही हैं। क्योंकि जैसा हमें पता है कि पहले इनका अफेयर था, अफेयर ये अभी इस पॉडकास्ट में भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरा अफेयर था और मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ। तो वही चीज़ें वो वहाँ पे भी बोलती कि हाँ, मुझे सारी चीज़ें पता है क्योंकि मैं पहले से अफेयर में थी और मेरे से जब वो अपना दुःख बताई तो वो आदमी कैसा है मेरे को अच्छी तरह से पता है। तो फिर वो ये बातें वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ, मैं उनकी बात हुई थी और सारी बातें मुझे बोलती थी। एक बात इनसे पूछा गया कि क्या शादी करनी है? तो उन्होंने बोला मतलब कैसे इंसान से शादी करना चाहेंगी आप? तो वहाँ पे ये बोलती हैं कि मैं उस इंसान से शादी करनी चाहूँगी जो मेरी इतनी सारी ट्रोलिंग झेल सके, क्योंकि मेरी बहुत सारी ट्रोलिंग हो चुकी है, हर जगह मेरे बारे में बुराइयाँ की जाती हैं। मेरा नाम बदनाम हो चुका है, मेरे अफेयर के चर्चे हैं जगह जगह पे कि हाँ, इसका अफेयर था और ऐसा था वैसा था, मतलब सारी चीज़ें हैं। तो जो ये चीज़ें झेल सके, जो मेरी इतनी बदनामी को झेल सके और वो बोले नहीं क्या हुआ, एक लड़की है तो कोई बात नहीं, मतलब लड़का लड़की मतलब वो अफेयर कर रहा है, वो खुश है, मतलब कर चुका है, वो खुश है, तो ये इसको भी खुश होने का अधिकार है। जो ये सारी चीज़ें झेल सकता है तो हाँ, ऑफकोर्स मैं शादी जरूर करूंगी। और उस सवाल पे भी उन्होंने ये बातें कही थी, जब अफेयर वाला सवाल उनसे पूछा गया था तब भी उन्होंने बातें कही थी कि जब वो मतलब कि अफेयर के बाद वो खुश है तो मैं खुश क्यों नहीं हो सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूंगी जब बार बार ये सवाल मेरे से पूछा जाएगा। बार बार ये सवाल जब आप लोग मुझसे पूछते हो कि अफेयर था, अफेयर कैसे हुआ, अफेयर कैसे टूटा, मतलब ये सारे सवाल जब तक आप लोग करते रहोगे तब तक मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। ये सारे मतलब उन्होंने जवाब दिए थे, मतलब ये सब बहुत चीज़ें मुझे सही लगी कि यहाँ पे बहुत बिंदास बोली वो, और बहुत जैसे होता है ना कि हाँ, हैं वो, ठीक है। मतलब उनको उनके अंदर एक चीज़ है कि हाँ, वो लड़ती हैं, सिचुएशन से लड़ती हैं, नहीं तो कोई और औरत होती तो उस चीज़ को लेके आगे बढ़ती, मतलब वो जैसे कि है ना, रिश्ते से कभी बाहर निकलती नहीं। लेकिन हाँ, उस लेडी में दम है और अभी भी आके वो इतनी ट्रोलिंग के बाद उसको पता है कि अभी भी अगर मैं ये सड़ा-सा मुँह 10 जगह मुँह मारना घूम रहा है, ये सारी चीज़ें मैं बोल रही हूँ उसके लिए, मतलब कि इस तरह से बोल रही हूँ, वहाँ पे मतलब उन्होंने रिस्पेक्ट भी नहीं दी, कर रहा है और ऐसे बोल रही थी वहाँ पे, तो उनको पता है कि अभी भी कमेंट सेक्शन में भरे पड़े लोग थे कि
देखो उसका नाम लेके आगे बढ़ रही है, अभी भी उसका नाम ले रही है, अभी भी उसका नाम ले रही है, ये चीज़ें थी। लेकिन फिर भी वो बिंदास बोली और उन्होंने बोला कि बार-बार मेरे से बोला जाता है कि मैं उसका नाम लेती हूँ, बार-बार मैं उसका नाम लेती हूँ, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेती। मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे से सवाल पूछा जाता है, तो फिर मेरे को मतलब बताना पड़ता है। जैसे आपने अभी मेरे से सवाल पूछा, उन्होंने पॉडकास्ट वालों से बोला कि आपने अभी बोला अफेयर के बारे में, तो फिर मैं उसके बारे में बता रही हूँ। लेकिन जो उसकी ऑडियंस है वो बार-बार बोलती है कि मैं उसका नाम लेती हूँ, मैं उसका नाम लेती हूँ। लेकिन नहीं, मैं उसका नाम नहीं लेती हूँ, मेरे से सवाल पूछा जाता है तो मेरे को बताना पड़ता है। मैं उसका नाम क्यों लूँगी? मतलब ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही भाई, ठीक बोला उन्होंने, वहाँ पे बहुत अच्छे से जवाब दिया। और एक जो होता है ना कि एक महिला के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ, अफेयर हो गया ठीक है, लेकिन झुकी नहीं वो औरत, झुकी नहीं, अभी भी वो ठीक है। और अभी भी शादी को लेकर उसका यही है कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उस नाम से छुड़ा मतलब कहीं भी जाऊँ ना, अगर मैं कहीं भी हूँ, तो वो नाम ना लूँ। बार-बार उनसे यही है कि भाई मेरा नाम मतलब मत जोड़ो उसके साथ। वो अगर मतलब उसको नहीं कहीं सुनना बन रहा है, तो मैं भी नहीं सुनना चाहती कि मेरा नाम उसके साथ था। तो ये चीज़ें इनकी बहुत सही लगी। और इनसे वहाँ बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सवाल ये था कि आप इतने से मतलब इंटीमेट सीन होते हैं जो भोजपुरी में, वो सारे मतलब कैसे होते हैं? क्या मतलब एक्टर को पा मतलब एक्ट्रेस को जो होती हैं, उनको क्या एक्टर से पास होकर गुज़रना पड़ता है? या मतलब करीब जाना पड़ता है भोजपुरी सिनेमा में रहने के लिए? तो वहाँ पे वो बोलती हैं हाँ, ये सच है कि जाना भी पड़ता है और करीब जाना पड़ता है, तभी उनको रोल मिलते हैं, तभी उनकी मूवी हिट होती है। इस सवाल पे उन्होंने बोला। लेकिन वहीं सामने उन्होंने ये भी बोला कि नहीं, बिल्कुल सच भी नहीं है। ये सच है कि हाँ, एक्टर के करीब जाना पड़ता है, एक्टर के करीब जाना पड़ता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मतलब बहुत लोग नहीं भी करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ, करीब जाना पड़ता है। शायद इन्होंने अपने बारे में बोला होगा, क्योंकि इनकी मूवी जो बैक टू बैक पवन सिंह के साथ आ रही थी और बाद में इनके अफेयर के चर्चे सुनने में आए, तो इनकी बात सच भी है कि हाँ, जाना पड़ता है। क्योंकि जब ये जो हिट हुई है ना, ये कहीं न कहीं पवन सिंह की देन है। तो इन्होंने उस बात पे ये बोला कि हाँ, करना पड़ता है, लेकिन नहीं भी करना पड़ता है ना? क्योंकि अब जो है ना लोग जो अ, औरत अकेले भी अपना मूवी बना रही है और हिट जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि एक्टर को होना ज़रूरी ही है उसमें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूवी है जिसमें सिर्फ़ एक्ट्रेस ने काम किया और मूवी हिट गई है। तो ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि अगर एक्ट्रेस की मूवी चलेगी तो वो एक्टर के पास क्यों ही जाएगी, है ना? क्यों मतलब करीब जाना किसी के, क्योंकि अगर मूवी चल रही है तो फिर ऐसी बातें क्यों करना? और जब इनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या खेसारी लाल जो हैं वो आपके साथ काम करते थे, तो उनमें और अब में क्या बदलाव आया है? तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि बहुत चंट हो गए हैं, बहुत अपने आप को होशियार समझने लगे हैं। वो पहले बहुत भोले थे और मेरे को अपने से सीनियर मानते थे, लेकिन अभी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होशियारी आ गई है, बहुत ज़्यादा वो चालाक हो चुके हैं। तो ये बात तो है, समय-समय के साथ सब चालाक होते हैं। इसमें ये बोलना कि समय के साथ चालाक हो गए हैं, ये बातें थोड़ी-सी इनकी मुझे गलत लगी वहाँ पे, क्योंकि हर किसी का अपना होता है और वो चालाक हो गए हैं। जब इंसान उम्र बढ़ेगी और चीज़ों को जानेगा, नए-नए आए तो थोड़ा होता है कि हम कहीं गए हैं और अनजान हैं। फिर जानते-जानते हम वहाँ के जानने लगते हैं, लोग हमको जानने लगते हैं, तो फिर इसमें चंट चालाक वाली कोई बात नहीं है। होता है कि मतलब जीवन भर तो आदमी बुद्धू नहीं रह सकता ना। मान लो तब आप बोलती हैं कि वो बोलते थे कि मेरे से डांस सिखाओ। ये बोल रही हैं कि उन्होंने बोला था कि मैं आपसे डांस सीखना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे डांस स्टेप सिखा दो। लेकिन अभी तो वो बहुत होशियार हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, तो समय के साथ हर कोई बदलता है। ये बात जैसे आप अपने आप के अंदर बदलाव लाना चाहती हैं, ये चाहती हैं कि मैं बहुत आगे बढ़ूँ, तो वैसे सबका है कि एज भी छोटी होती है। जब वो नए-नए आए होंगे तो उतनी उम्र नहीं रही होगी, तो वो आपके साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी वो चंट चालाक हो गए हैं, तो कोई वैसी बात नहीं है। हर किसी का अपना वो होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे बात करेंगे किसी और वीडियो के बारे में।